तमाम जो विपक्ष के छात्र संगठन हैं वो लोग सड़क पर उतर चुके हैं और अपने नीट पेपर लीक की मामला हो या छात्रों पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुई है उसको लेकर के ये लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आए हैं कि बिहार की पुलिस छात्रों पर AK-47 चलाती है। ये सरकार का मुखिया है, वह जवाब दे ही ले। उससे हम लोग जवाब मांगने आए हैं कि हम छात्र आंदोलन करेंगे तो आप जो AK-47 चलवाएंगे। और तमाम जगह सम्राट चौधरी ने कहा कि आंदोलनकारियों पर से मुकदमा वापस लेंगे, लेकिन हमारे कई साथियों पर आज तक से मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने आए हैं। देखिए किस तरह से जब उधर के दिनों में आंदोलन चला तो हम वैसे स्टूडेंट्स के घर पे पुलिस भेज कर हम लोग को अरेस्ट किया गया। मेरे घर पे खुद पुलिस 2 बजे रात में 40 की संख्या में डिटेन करने आई थी। और यही नहीं, सिवान में AK-47 चला, जहानाबाद में गोलियां चली, तमाम छात्रों को गलत तरीके से पकड़ कर उनको जेल में डाला गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन में लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लड़कियों को घर में बंद रखो। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि हम बंद नहीं रहेंगे, बल्कि आपको सरकार से, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। महिला छात्र थी, इनका कहना है कि हम लोग घर में बंद नहीं रहेंगे। आप लोग आज सड़क पे उतरे हैं। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरह से छात्रों पर अन्याय हुआ है, जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, हम लोग शिक्षा मंत्री से मानने वाले नहीं हैं। हम लोग का मांग है कि देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, तभी युवा का लड़ाई रुकेगा, नहीं तो ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगा। केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा। आप लोग सड़क पे उतरे हैं, क्या मांगे हैं? बीते दिनों छात्रों पे जो FIR हुए थे, जो मुकदमा हुआ था, सरकार ने उससे कहा था कि हम बिना शर्त वापस ले लेंगे। ये सिर्फ कागज पे है, ये सिर्फ कागज पे, ये जमीन पर नहीं उतरा है। जब तक सरकार या छात्रों का सारा केस वापस नहीं लेती है, छात्रों का सारे सवालों पे खड़ा नहीं उतरती है, हम सड़कों पर रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, इन छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है, हम सड़क पर उतरते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। तमाम जो विपक्ष के जो छात्र संगठन के जो लोग हैं वो लोग सड़क पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पटना की सड़कों पे तमाम जो आयशा के छात्र हो, NSY के छात्र हो या फिर जो भी विपक्षी छात्र हैं वो लोग बैरिकेडिंग तोड़कर गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहा तक पहुंच चुके हैं। उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों की क्या मांगे हैं जो आप लोग सड़क पर उतरे हैं। तमाम छात्र बिहार में जिस तरह से लगातार छात्रों का दमन हो रहा है, बिहार पुलिस ने जितना अतिवाद में होकर के बिहार पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, बिहार पुलिस ने जिस तरह से छात्रों पर गोली चलाई, AK-47 से गोली चलाई है, उसका पुरजोर विरोध छात्र संगठन यहाँ पर मिलजुल के कर रहे हैं। हम लोग किसी भी कीमत पे पुलिस का दमन छात्रों के खिलाफ विरोध नहीं स्वीकार करेंगे। हमारा मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वहाँ पर जिनको भी गोलियाँ लगी उनको मुआवजा दिया जाए और जितने भी लोग हैं जो प्रभावित हैं उनको तत्काल प्रभाव से सरकार को उनको राहत देनी चाहिए। देखिए, आयशा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे साथी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, बिल्कुल मांगे आप लोग की, सरकार ने तो केस सरकार ने यहाँ तक हमें ला दिया है कि हर एक सवाल पर बोलने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सरकार किसी भी सवाल को सुनती नहीं है। नीट पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने माना कि वो गलत है और उसने इस्तीफा दिया, और जब छात्र उसके खिलाफ खड़े थे उन पे गोलियां चलाई गई। सिवान में, जहानाबाद में, बिहार के अलग अलग हिस्सों में, पटना में किस तरह से बेरहमी से छात्रों को मारा गया, पीटा गया, पैर तोड़ा गया, सर फाड़ा गया। तो सरकार जब मान रही है कि वो गलत की है तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा उसको देना चाहिए। सम्राट चौधरी को, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और उन सभी छात्रों को मुआवजा देना चाहिए। अब बिहार की जो स्थिति आपने बना दी है शिक्षा की, जिस तरह से बदहाल कर दी है आपने शिक्षा को, कि आपने प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना शुरू कर दिया, आपने विश्वविद्यालयों को चाहा है कि उसका भगवाकरण कर दिया जाए, उसकी स्वायत्ता खत्म कर दी जाए। तो इन सारे सवालों पर आज यहाँ पर हम लोग मार्च कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कई संगठन आज पटना की सड़कों पर हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपने सत्ता से उठ जाइए, अपनी कुर्सी से हट जाइए। कहा जाए तो सभी छात्र संगठन अब एक हो गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से छात्रों पर दमन हुआ है, हमला हुआ है, गोली चली है, तो ये वक्त है कि इस देश के
आम नागरिक, तमाम छात्र संगठन, तमाम छात्र एक साथ खड़े होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा और लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम जो छात्र संगठन है सभी लोग एक होकर के बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की मांगे क्या हैं? आप अवगत हैं कि पिछले दिनों नीट के आंदोलन को लेकर के पूरे देश भर के विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरने का काम किया। उसी क्रम में बिहार के विद्यार्थियों ने भी अपनी मांगों को बुलंद करते हुए बिहार की सड़कों पे मार्च किया। दादागिरी देखिए बिहार सरकार की और बिहार की पुलिस की, कि पूरे देश भर में आंदोलन हुआ है, लाठीचार्ज तक नहीं हुई, और यहाँ लाठी के साथ साथ बिहार में AK-47 चलाई गई है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी है वह दोषी पुलिसकर्मियों पर जांच कर कार्रवाई हो। दूसरी बात, जब गृह सचिव का आदेश है कि सारे मुकदमे वापस होंगे, तब तक सारे मुकदमे वापस क्यों नहीं? तमाम जो छात्र संगठन हैं आज सड़क पे उतर चुके हैं, मांगे सरकार ने तो आप लोगों के केस वापस ले लिए। मांग सिर्फ किसी केस वापसी की, किसी मंत्री के रेजिग्नेशन की नहीं है। ये जो केस वापस हुआ है या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, ये सिर्फ एक वक्तव्य है कि छात्र शक्ति, युवा शक्ति जब जमीन पे उतरती है तो फांसीवादी तानाशाही ताकतों को भी झुकना पड़ता है। लेकिन आगे भ्रष्टाचार से, बाजारीकरण से, निजीकरण से, ये सब जो शिक्षा प्रणाली में चल रहा है और एक नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, छात्रों पर दमन हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। ये जो जेन जी का आह्वान पिछले महीने शुरू हुआ था, अब उससे जेन अल्फा जुड़ गया है। स्कूल के बच्चे अब आंदोलन कर रहे हैं। ये जो इस देश का और बिहार का एक इतिहास रहा है कि हमने हमेशा अपनी मांगों को आंदोलन करके लोकतांत्रिक तरीके से मनवाया है, सरकार को झुकाया है, वो कल्चर दोबारा देखने को मिल रहा है। तो आप कहिए कि बहुत अच्छा समय है इस वक्त राजनीति, छात्र राजनीति के लिए और भारत में, बिहार में लोकतंत्र के लिए। तो देखिए, हमारे साथ आयशा के शबा थी। उनका कहना है कि लोग जिस तरह से छात्रों पे जो दमन हुआ है लगातार, जो देखिए तमाम जो आयशा के छात्र संगठन के लोग हैं वो लोग सभी लोग जो हैं सड़क पे उतर चुके हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे। हम लोगों का यह कहना है कि बिहार में जो भगवाकरण किया जा रहा है विद्यालय का, उसका हम विरोध करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि विद्यालय को भगवाकरण करने के जगह आप नए विद्यालय बनवाते तो ज़्यादा होता। सम्राट चौधरी जी, आपने विद्यार्थियों पर, यूथों पर जो गोली चलाया है, उसके प्रतिरोध में हम आज डाक बंगला चौक पर यूथ और स्टूडेंट गैदर टुगेदर हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि आपके AK-47 से हम नहीं डरते हैं, ना पैलेट गन से हम डरते हैं। हम अपनी मांग को पूरा करेंगे। जिन जिन लोगों पर FIR हुआ है और अब तक नहीं हटाया गया है, उनको हटाना पड़ेगा। इसी के लिए आज हम लोग ऑल इंडिया तमाम जो छात्र हैं जो सड़क पे उतरे हैं, इन लोगों के कहना, अच्छा महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि उनको घर में बंद करके रखा जाए। तो ये तो इस सरकार का मानसिकता है। केरल में RSS का जो आइडियोलॉग है वो बोलता है कि अगर महिलाएं जिनको मज़े आते हैं रेप होने में, वो जंतर मंतर जाते हैं। पूरे देश भर में इनका यही टिप्पणियां हैं, महिलाओं को बंद करके रखना चाहते हैं। आज महिलाएं जब सड़क पे उतर रहे अपनी शिक्षा का हक मांग के, तो इनको दिक्कत, इनको तकलीफ हो रही है। बात है कि इनकी जो मानसिकता है अब इनकी नीतियों में भी दिख रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं पढ़े, आगे बढ़े, या कोई भी जो पिछड़े तबके से आ रहे हैं वो आगे पढ़े। ये यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सबको बेच देना चाहते हैं कि शिक्षा सबके पास अधिकार ना रहे। देखिए, जिस तरह से शिक्षा को लेकर के धांधली हो रही है, पेपर लीक की मामला हो या कोई भी मामला हो, उसको लेकर के तमाम जो छात्र संगठन हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग छात्र सड़क पे आंदोलन करते रहेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें DB लाइव। कहाँ मिलेगा? रेपिस्ट कहाँ मिलेगा? शिक्षा विरोधी कहाँ मिलेगा? गरीब विरोधी कहाँ मिलेगा? मजदूर विरोधी कहाँ मिलेगा? छात्र विरोधी कहाँ मिलेगा? मजदूर विरोधी कहाँ मिलेगा? इनकलाब जिंदाबाद, छात्र विरोधी जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अंधाचार कहाँ मिलेगा? रेपिस्ट कहाँ मिलेगा? देखिए, ये सरकार जो है, सम्राट चौधरी की सरकार लगातार छात्र नौजवानों पर AK-47 से
पुलिस के भेष में जो उनका गुंडा जो है यही जनता की, आम जनता के टैक्स के पैसा से पुलिस को पैसा मिलता है। ये सम्राट चौधरी जो इतने काफिला में घूमते हैं, यही आम के टैक्स के पैसा से घूमते हैं। ये सिवान के अंदर छात्रों पर गोली चलाने का जो काम किया है, जब तक एसपी सिवान और एसएसपी सिवान को बर्खास्त नहीं किया गया, डीएम पर कार्रवाई नहीं की गई, ये सम्राट चौधरी को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए कि किस तरह से पूरे बिहार में अलग अलग तरीके से दमन हो रहा है। जिस तरह से जंतर मंतर के पे जिस तरह से आंदोलन चला और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, हम ये सम्राट चौधरी को भी कहना चाहेंगे कि आप बिहार में जिस तरह से इस आंदोलन में उतरे, छात्रों के खिलाफ जो आप FIR कर रहे हैं, जो उनके ऊपर टीयर को बरसात किए, जो पैलेट गन उनके ऊपर चलाए, आपको उसका जवाब देना होगा। हमारे बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम को आप बर्बाद कर दिए हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को आपको सुधारना होगा। हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कि बिहार की सरकार हम छात्रों पर AK-47 से वार करती है। इतिहास में कभी सुने हैं कि कोई सरकार अपनी पुलिस से AK-47 से छात्रों पर वार करवाए? और इस संबंध में वो जो खाना पूर्ति कर रही है, हम खाना पूर्ति नहीं सहेंगे। जवाबदेही सरकार के मुखिया को लेना होगा। सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा। इसलिए हम लोग घेरने आए हैं। लगा नहीं।